सुनु सुत सद्गुण सकल तव, हृदय बसौ हनुमंत। सानुकूल कौशलपति, रहु समेत अनंत। अर्थात जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे, और हे हनुमान शेष यानी कि लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनि संदेश भानुकुल भूषण, बोली लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही ले आवहु। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता से, वही सब निसिचरी विनीता। बैग विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन बहु विधि मज्जन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहाँ श्री सीता जी थी। सबकी सब राक्षसनियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से श्री सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविकार चिर साज गुनियाए। तापर हर्ष चढ़ी बैदेही, सुमिरि राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए। श्री सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पानी रक्षक चहु पासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु कीस सब आए, रक्षक कोपि निवारन धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुबीर कहा मम मानहु, सीत ही सखा पयादे आनहु। देखौ कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, है मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखे। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनि प्रभु बचन भालु कपि हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरषे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीनि चहाँ अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। श्री सीता जी को पहले अग्नि में रखा गया, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। देहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद। सुनत जात धानी, सब लागी करे विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण होहु धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी यानी कि धर्मचारण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनि लक्ष्मण सीता के बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछ कहि सकत न ओ। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भराया। वे हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काट बहुलाए। पावक प्रबल देख वैदेही, हृदय हर्ष नहीं भय कछ तेहि। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी तोड़े और आग लेकर तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ।
जो मन बचक्रम मम उर्माही, तजि रघुबीर आन गति नाही। तो कृसान सबके गति जाना, मोह कहु हो श्रीखंड समाना। श्री सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन, वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिरि प्रभु मैथिली जय कौशलेश महेश। बंदित चरण रति अति निर्मली, प्रतिबिंब अर लौकिक कलंक। प्रचंड पावक महुजर, प्रभु चरित काहू न लखे। नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित है तथा जिनमें श्री सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्र को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरि रूप पावक पानी गहि, श्री सत्य श्रुति जग विदित। जो जिमि क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पी आनि। सो राम बाम विभाग राजति, रुचिर अति शोभा भले। नव नील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वह श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजती हुई उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो।